हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी आवर को स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये है पार्ट 1। ये पार्ट 1 का मेन कंटेंट है क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बेसिक प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें दो चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग। ये है आज का टॉपिक का मेन कंटेंट। चलते हैं। फर्स्ट वाला है क्रॉप्स। तो क्रॉप किससे कहते हैं और किससे कहा जाता है ना? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। किसी भी सस्य को एक ही जगह से किसी भी प्लांट को एक ही जगह से अधिक मात्रा से उत्पादन करने को सस्य कहते हैं। ये वाला दो तरीके की होती हैं, एक है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। In India, there are types of season. Different types of season are held here. So in this season, we are divided into two groups. One is the kharif crops and another is the rabi crops. ये खरीफ क्रॉप किससे कहते हैं ना? द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन। जो शस्य सिर्फ रेनी सीजन में बुने जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इट कंटिन्यूज फ्रॉम इन इंडिया द टाइम पीरियड इज जून टू सितंबर। इसी टाइम में जो शस्य बुने जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल राइस, प्याडी, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सब को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। उसी तरह से रबी क्रॉप, द क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाया जाता है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। इन जनरल इट कंटिन्यूज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। मेन एग्जाम्पल है मस्टर्ड, व्हीट, पी, ये सब जो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। ये दो थे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। उसी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं जो मैनेजमेंट करने के लिए, उसे हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली there are in 7 steps. One such as preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizer, irrigation, protection of from seeds, harvesting and storing. ये 7 हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के 7 स्टेप्स। उसी को हम मेंटेन करेंगे स्टेप वाइज। उसी के दो को हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड अनदर इज़ द सोइंग। तो पहला वाला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर सोइंग द सीड। सॉइल प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप होते हैं सॉइल को सीड को बुनने के लिए पहले। ये वाला है फर्स्ट स्टेप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड द टिलिंग और प्लाइंग। सॉइल को हम टिलिंग करेंगे या लूजिंग करेंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लाइंग। ये प्लाइंग हम किससे करते हैं ना? प्लाव मशीन से कर सकते हैं, कल्टीवेटर से कर सकते हैं। और उसके बाद आता है लेबलिंग। सब हो गया तो उसके बाद हम ये थे प्लाव मशीन, कल्टीवेटर या ट्रैक्टर, इसमें से हम उसको प्लाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेबलिंग। प्लाव हो जाए तो लूजनिंग, सॉइल ये लूजनिंग हो गया। उसके बाद हम उसी सॉइल को लेबलिंग करेंगे ताकि चारों ओर लेबलिंग हो जाए, ताकि कोई भी जगह ऊंचा और नीचा ना रहे। उसी लेबलिंग को करने के लिए हम लेबलर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज। ये सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हम कौन सा मशीन को यूज़ करते हैं ना? प्लाव मशीन, होए, कल्टीवेटर। ये प्लाव मशीन आप तो देखते हैं गांव में। और ये होए क्या होता है ना? ये एक मशीन है व टूल्स हैं जिसमें हम किसी भी वीड्स को या किसी को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं और सॉइल को टिलिंग भी कर सकते हैं। ये कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं, ये इसको हम भी यूज़ करते हैं किसी के लिए ना? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। ये देखिए उसका पिक्चर थोड़ा सा दिया है।
ये देखिए दो पिक्चर हैं, जो प्लाव मशीन का एक पिक्चर है। एक फार्मर प्लाव करता है बुलक की सहायता से। उसी प्लाव के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि ये वाला है बीम, जो लंबा वाला पार्ट है जो बुलक को उसको खींचते हैं, और ये वाला है प्लाव शाफ्ट और प्लाव शेयर। तो ये दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लाव मशीन्स। उसके बाद आता है सोइंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रैक्टिसेस। क्रॉप को मैनेजमेंट करने के लिए सोइंग होता है बहुत बड़ा काम, क्योंकि उसी में से हम बीज को चुनना है। द फर्स्ट सिलेक्टिंग द गुड क्वालिटी सीड्स, उसे हम सीड को चूज़ करेंगे ताकि वो कौन सा गुड क्वालिटी सीड होते हैं, उसको हम यहाँ पर दिए हैं, एक ब्रैकेट में यूज़ किया है, यूजिंग वाटर की सहायता से हम कौन सा गुड और कौन सा बैड ये वाला जान सकते हैं। क्योंकि अगर किसी बीज को हम लेकर पानी में डुबा देते हैं तो कुछ बीज नीचे दब जाएगा और कुछ ऊपर फ्लोटिंग करेगा। जो ऊपर फ्लोटिंग करेगा वो वेस्टेज और डैमेज्ड सीड्स हैं, इसलिए हम उनको निकाल कर बाहर फेंक देना है, और जो डूब कर रहता है उसी को हम यूज़ करेंगे सोइंग करने के लिए। उसके बाद आता है द ट्रेडिशनल मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग हैंड्स और प्लाव। ये बात वाला होता है जो ट्रेडिशनल मेथड है। इस ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, हम हाथों में बीज को लेकर छींचने लगते हैं, और किसी तरह से अगर ये वाला नहीं होता तो प्लाव मशीन में जो होते हैं, प्लाव के जो जहाँ पर हम हाथों में पकड़ते हैं उसी जगह से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी की सहायता से हम वहाँ पर कुछ बीज डाल देते हैं, वो वहाँ पर जाके एक एक करके पड़ता है। लेकिन वो वाला थोड़ा बहुत टाइम टेकन होते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन आज के मॉडर्न मेथड में सीड आर सोन यूजिंग सीड ड्रिल मशीन में हम आज के मॉडर्न मेथड में कर सकते हैं। इसको हम ट्रैक्टर में फिक्स कर देते हैं ताकि ट्रैक्टर जितने जल्दी घूरेगा उसकी के फनल से उतना बीज नीचे निकलता जाएगा, ताकि हम बहुत जल्दी से उसको कर सकते हैं। इस मॉडर्न मेथड में वैसे ड्रिल मशीन में बीज बुनने के लिए हमको बहुत सहायता मिलता है, क्योंकि ये प्रॉपर डेप्थ प्रॉपर गैप मेंटेन करता है ताकि हर बीज अच्छी तरह से उगल सकता है। उसमें हम इरिगेशन करना, सॉइल मैन्योर से ऐड करना, ताकि हम उसके वीड को निकालना ये वाला अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर गैप मेंटेन करना बहुत अच्छा रहता है क्रॉप प्रैक्टिस में। ये देखिए उसका कुछ पिक्चर दिया है। ये वाला है ट्रेडिशनल मेथड, वन इज़ द ट्रेडिशनल मेथड एंड अनदर इज़ द सीड ड्रिल मॉडर्न मेथड्स। ये सब पिक्चर में देखिए एक एक करके दोनों लोग लगते हैं सीड जो ट्रेडिशनल मेथड में, और बहुत टाइम टेकिंग लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन सीड ड्रिल मशीन में इसको हम ट्रैक्टर में लगा देते हैं, और ट्रैक्टर की सहायता से ये चारों ओर घूमता है, और इसी की सहायता से सीड चारों ओर अच्छी तरीके से पका सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक का मेन कंटेंट। इसी टॉपिक को अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छे से इनकरेज होके आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर अगेन।